नमस्कार। आईफोन 18 को आने में अभी थोड़ा टाइम है, लेकिन लीक्स और अफवाहों का बाजार तो अभी से गर्म है। तो आज हम इन्हीं सब लीक्स को जोड़ने वाले हैं ये देखने के लिए कि एप्पल का अगला बड़ा दांव क्या हो सकता है और इन बदलावों का हम सब पर क्या असर पड़ेगा। चलिए सीधे एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो पूरी आईफोन की दुनिया को हिला सकता है। क्या हो अगर एप्पल अपनी सालों पुरानी परंपरा को तोड़ दे और अगला आईफोन सितंबर में लॉन्च ही ना करे? क्योंकि मजबूत लीक्स इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। और ये जो बड़ा बदलाव है ना, वो जुड़ा है एप्पल के रिलीज कैलेंडर से। ऐसा लग रहा है कि कंपनी सालों से चले आ रहे अपने लॉन्च पैटर्न को बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चलिए समझते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि खेल कैसे बदल रहा है। 2026 से सिर्फ प्रीमियम मॉडल्स यानी प्रो मैक्स और शायद एक नया फोल्डेबल पतझड़ में लॉन्च होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बेस मॉडल का इंतजार कर रहा है तो उसे 2027 की वसंत तक रुकना पड़ सकता है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। सवाल यह है कि भाई एप्पल ऐसा करेगा क्यों? एक्सपर्ट्स इसके पीछे दो बड़ी वजहें बता रहे हैं। पहली, एआई की वजह से मेमोरी चिप्स की दुनिया भर में कमी हो रही है, और दूसरी वजह यह है कि एप्पल अपने सबसे ज्यादा बिकने वाले और सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाले प्रीमियम मॉडल्स के प्रोडक्शन को पहली प्राथमिकता देना चाहता है। इसीलिए स्टैंडर्ड मॉडल को कुछ महीनों के लिए पीछे किया जा रहा है। रिलीज डेट की कहानी तो दिलचस्प है, पर अब बात करते हैं उस चीज की जिसे हम हर पल देखते हैं, यानी डिस्प्ले। और यहां भी प्रो और बेस मॉडल्स के रास्ते एकदम अलग होते दिख रहे हैं। तो प्रो मॉडल्स के लिए सबसे बड़ी खबर, डायनामिक आइलैंड जा रहा है। उसकी जगह सिर्फ एक छोटा सा पंच होल कैमरा होगा जो फोन को एक ज्यादा क्लीन और इमर्सिव लुक देगा। लेकिन बेस मॉडल के यूजर्स के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। सालों के इंतजार के बाद फाइनली उन्हें 120 हर्ट्ज प्रोमोशन डिस्प्ले मिल रहा है, जिससे स्क्रोलिंग और गेमिंग का अनुभव एकदम मक्खन जैसा हो जाएगा। अब जरा स्क्रीन साइज पर नजर डालें तो एक ट्रेंड साफ दिखता है। प्रो मैक्स और भी बड़ा हो रहा है, शायद कंटेंट देखने वालों और गेमर्स को ध्यान में रखकर। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार सभी मॉडल्स को 120 हर्ट्ज LTPO टेक्नोलॉजी मिल रही है। मतलब स्मूथनेस का मजा अब सिर्फ प्रो मॉडल्स तक ही सीमित नहीं रहेगा। डिस्प्ले के बाद अब जाहिर है बात आती है परफॉर्मेंस की, और यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है। इस बार पावर अपग्रेड सभी आईफोन 18 मॉडल्स को बराबर मिलने की उम्मीद है। ये प्रो और बेस मॉडल के बीच के फर्क को काफी कम कर देगा। और इस पूरे पावर अप के दिल में है एप्पल की अगली पीढ़ी की A20 चिप। ये सिर्फ एक मामूली अपग्रेड नहीं है, ये आईफोन 18 सीरीज के हर फोन की जान होगी और एक बड़े अपग्रेड का वादा कर रही है। और ये चिप इतनी खास इसलिए है क्योंकि अफवाहों के मुताबिक ये एप्पल की पहली 2 नैनोमीटर प्रोसेस पर बनी चिप होगी। अब ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर आसान भाषा में समझिए। चिप पर ट्रांजिस्टर जितने छोटे और पास होते हैं, वो उतनी ही तेजी से और कम एनर्जी में काम करते हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा लीप है। तो इस 2 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी का असर हमें महसूस कहाँ होगा? सीधे हमारे हाथ में। हम बात कर रहे हैं लगभग 15% तेज स्पीड की, और सबसे जरूरी 30% बेहतर पावर एफिशिएंसी की। मतलब फोन पहले से ज्यादा फास्ट होगा, कम गर्म होगा और बैटरी भी ज्यादा चलेगी। परफॉर्मेंस की कहानी सिर्फ चिप पर खत्म नहीं होती। दूसरा बड़ा अपग्रेड है रैम। पहली बार बेस आईफोन 18 में भी 12 GB रैम मिलने की उम्मीद है, जो इसे प्रो मॉडल्स के बराबर ले आएगी। पर क्या सच में इतनी ज्यादा रैम की जरूरत है? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। एप्पल इंटेलिजेंस जैसे एडवांस्ड AI फीचर्स को चलाने के लिए ज्यादा मेमोरी चाहिए होती है। ये अपग्रेड पूरी लाइनअप को फ्यूचर प्रूफ बनाता है, ताकि आने वाले कई सालों तक फोन तेज और रिस्पॉन्सिव बना रहे। अच्छा, परफॉर्मेंस से हटकर अब कुछ और हार्डवेयर बदलावों को देखते हैं, जहां एप्पल कुछ नया जोड़ने के साथ साथ कुछ हटाने का भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है। कनेक्टिविटी में भी दो बड़े बदलाव दिख रहे हैं। पहला है एप्पल का अपना C2 मोडेम, जिसका सीधा मतलब है कॉलकॉम पे डिपेंडेंसी खत्म और शायद बेहतर 5G परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ। और दूसरा, सैटेलाइट इंटरनेट का विस्तार। जरा सोचिए, ऐसी जगह पर इंटरनेट जहां मोबाइल नेटवर्क का नामो निशान नहीं। यह सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन एप्पल सिर्फ नई चीजें जोड़ ही नहीं रहा, बल्कि कुछ हटा भी रहा है। जैसा कि फोन अरेना कहता है, जो फीचर लोग इस्तेमाल नहीं करते वो टिकते नहीं। और इसी सोच के तहत अफवाह यह है कि आईफोन 16 में जो कैमरा कंट्रोल बटन दिया गया था, उसे आईफोन 18 से हटाया जा सकता है। शायद इसलिए कि लोग इसका उतना इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब तक हमने जितने भी बदलाव देखे, चलिए अब उन सबको एक बड़े नजरिए से देखते हैं।
आईफोन 18 प्रो में जो डिस्प्ले का बदलाव आ रहा है वो असल में एप्पल के एक बहुत बड़े और लंबे लक्ष्य का हिस्सा है। एप्पल का सपना हमेशा से एक ऐसे फ़ोन का रहा है जहां सिर्फ स्क्रीन हो और कुछ नहीं। ये सफ़र शुरू हुआ नॉच से, फिर आया डायनामिक आइलैंड। अब आईफोन 18 प्रो में अंडर डिस्प्ले फेस आईडी सेंसर लाना इस कहानी का अगला बहुत ही ज़रूरी पड़ाव है। ये मंजिल नहीं है, बल्कि मंजिल की तरफ एक अहम कदम है। और वो असली मंजिल लीक से इशारा कर रहे हैं 2027 की तरफ, जब आईफोन अपनी 20वीं सालगिरह मनाएगा। हो सकता है तब हमें पहला ट्रू ऑल स्क्रीन आईफोन देखने को मिले। कोई नॉच नहीं, कोई पंच होल नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक प्योर डिस्प्ले। आईफोन 18 प्रो उसी भविष्य की टेक्नोलॉजी की पहली झलक है। तो इन सारे लीक्स को एक साथ रखकर देखें तो सवाल यही उठता है, क्या आईफोन 18 सीरीज सिर्फ एक और सालाना अपग्रेड है, या फिर ये एप्पल के एक नए बड़े दौर की शुरुआत है जिसमें रिलीज का तरीका, डिस्प्ले का डिज़ाइन और परफॉर्मेंस के मायने ही बदल जाएंगे? जवाब तो खैर वक्त ही देगा।